आज गहलोत सरकार के पांव उखड़ चुके हैं और उनके ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगा आज का ये आंदोलन। कांग्रेस ने मानसिकता कर दी कि चेहरा 4.5 साल से चेहरे की लड़ाई में राजस्थान लुट गया। आज वो सभी किसान समझ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगे हैं। आज हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर यहाँ से लौटेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए अब आगे आफत ही आफत है। ये आप लोगों को भी पता है, जो 5 साल से लगातार 1,90,000 अपराध महिलाओं के साथ में हो चुके हैं। गहलोत सरकार ने सिलेंडर सस्ते कर दिए तो होने अच्छा लगता आपको? इस समय सीएम का चेहरा कमल का फूल है। कुछ समर्थक यहाँ पर बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे लगातार यहाँ पर, और कार्यकर्ता पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं, जैसा कि उन्होंने पिछला बैरिकेड तोड़ा। यहाँ पर धक्का मुक्की, बिल्कुल धक्का मुक्की चल रही है। यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया, वाटर कैनन की वर्षा यहाँ पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान। चुनावी साल में सरकार अपने कामों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं पर जो विपक्ष है यानी भारतीय जनता पार्टी, वो सरकार की नाकामियों को गिनाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी अहम मुहिम चलाई है जिसका नाम दिया है नहीं सहेगा राजस्थान, और इसी मुहिम के अंतर्गत आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी जो है उसने जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो सचिवालय का महाघेराव का कार्यक्रम रखा है। मेरे पीछे आप ये जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं ये इसी के तहत लगाई गई है। ये बिल्कुल जो सचिवालय रोड है, ये स्टैच्यू चौक है जहां पर इस समय हम खड़े हैं। यहाँ पर ये जो सचिवालय को सड़क जाती है उसको पूरी तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है जहां पर कार्यकर्ताओं का भारी मात्रा में जमावड़ा हुआ है, और वहां से जो भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर कूच करते हुए यहाँ से आएंगे इस बैरिकेड से और सचिवालय की ओर जाने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस का भारी मात्रा में पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उनको कुछ समझाने के लिए जो उनके ऑफिसर वगैरह है, जो उनके बड़े अधिकारी हैं, उनको साइड में लेकर के गए हैं। तो यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस दल मौजूद है, भारी मात्रा में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, और अभी थोड़ी ही देर में ये चौक हमें उम्मीद है कि पूरा खचाखच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भर जाएगा। और क्या कुछ रहेगा इसमें, क्या कुछ देखने को मिलेगा, किस तरह का रोष प्रदर्शन रहेगा, इसकी हम आपको झलकियां दिखाएंगे। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी के कैंप में। और अब हम पहुंच चुके हैं, हमने पहले आपको दिखाया जहां पर बैरिकेड्स लगा रखी थी पुलिस ने, सचिवालय का जो बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया गया है कि इस प्रदर्शन को देखते हुए, और हम बिल्कुल मौजूद हैं जहां पर ये स्टेज लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। और मेरे पीछे आप ये ट्रक देख सकते हैं, इस ट्रक पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है पेपर लीक, युवा परेशान। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर अपनी आवाज बुलंद की है। कर्ज से मरता किसान, जी हाँ, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि यहाँ पर जो भी है किसान परेशान है, भ्रष्टाचार खुलेआम, इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं या फिर जो भी कार्यकर्ता वो जुटे हैं यहाँ पर, हम आपसे इनकी बात करवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कुछ समझाइए कि आज ये जो आपने सचिवालय घेराव का कार्यक्रम रखा है, किन किन मुख्य मुद्दों को लेकर के रखा गया है? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज राजस्थान की 56 माह पुरानी भ्रष्टम नकारा निकम्मी सरकार को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया है। वो चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, प्रदेश में 10 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं जो अपने आप में एक फेलियर की निशानी है। 19 बार रिकॉर्ड पूरे देश में पेपर लीक हो चुके हैं जो युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात है। 1,90,000 महिला उत्पीड़न के मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें 33,000 मुकदमे महिला दुष्कर्म के हैं। देखे जाएंगे। सर, सीएम चेहरा कौन होगा? राजस्थान के चुनाव में सिर्फ 2-3 महीने रह गए जी। अभी पार्टी नेतृत्व जो फैसला करेगी वो हम सबके लिए मान्य रहेगा। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, आज के इस रोष प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा बहुत रोष है यहाँ पर लोगों में, आज जो राजस्थान के कोने कोने से आए, आपका क्या कहना है सर? विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा है पूरे राजस्थान से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली से यहाँ आ गए हैं और अभी पूरे जयपुर को तो घेर ही लिया, सचिवालय घेरने जा रहे हैं। और चारों तरफ सड़कों पर जितने लोग यहाँ नहीं है उससे ज्यादा बाहर खड़े हैं, चाहे टोंक रोड हो, चाहे अजमेर रोड हो, चाहे सीकर रोड हो, चाहे आगरा रोड हो, सारी सड़कें जाम हैं और सड़कों पर हमारे कार्यकर्ता गाड़ियों में, ट्रैक्टरों पर बैठे हैं। यहाँ जितने हैं उससे कई गुना ज्यादा बाहर हैं। तो जयपुर को तो घेर रखा है। आज गहलोत सरकार के पांव उखड़ चुके हैं
और उनके ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगा आज का ये आंदोलन, और चंद महीनों में इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। सर, इस बार सीएम का चेहरा अनाउंस करने में बहुत देरी लगा रही है सर भारतीय जनता पार्टी, क्या कारण हो सकता है? तो दिक्कत है, ये कांग्रेस ने मानसिकता कर दी कि चेहरा 4.5 साल से चेहरे की लड़ाई में राजस्थान लुट गया, अभी भी चेहरे की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जी जी जी, बिल्कुल ये इशारा कर दिया इन्होंने कि इस बार बिना चेहरे के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप जहां से आते हैं उसको फूड बास्केट ऑफ राजस्थान कहा जाता है, अनाज का कटोरा कहा जाता है। उस एरिया में किसान आंदोलन बहुत ज्यादा सक्रिय रहा था, तो क्या इसका नुकसान नहीं होगा आपको, भारतीय जनता पार्टी को? ऐसा है, उस टाइम भ्रमित कर दिया गया था किसानों को, जबकि वो योजना जो मोदी जी ने लागू की थी वो भी किसानों की हित में थी। आज वो सभी किसान समझ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगे हैं। उनको पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनका भला कर सकती है। राजस्थान नहीं सहेगा नारा हमने दिया है, नहीं सहेगा राजस्थान, और वास्तव में ही राजस्थान सहन नहीं कर पा रहा है। हर क्षेत्र में ये सरकार विफल है। आज आप देख रहे हैं कितना उत्साह है, उमंग है, और किस आक्रोश के साथ हर वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, युवा ताकत के साथ यहाँ आए हैं, भाजपा के साथ खड़े हैं। और आज हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर यहाँ से लौटेंगे। लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं, सरकार रोकने का काम कर रही है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों में रुके हुए हैं। ये सरकार डरी हुई है क्योंकि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आए हैं। इनको पता है कि सरकार के विरुद्ध बिगुल बजाकर जाएंगे। कांग्रेस के बड़े नेता बड़े आश्वस्त हैं कि इस बार राहत कैंप काम कर जाएगा, इस बार रिवायत बदल देगा। तो आप कितना मानते हैं इस राहत कैंप को लेकर के, जो राहत कैंप चल रही है? तो रिवाज बदलेगी, न कांग्रेस को राहत मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए अब आगे आफत ही आफत है। हाँ जी, बताइए मैम, क्या नाम है आपका? कविता। कहाँ से आए आप? मैं केकड़ी से। अच्छा, तो आप आज इस रोष प्रदर्शन में आए हो स्पेशल? जी। क्या कुछ मन में चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? जी, पेपर लीक के बारे में बोलना चाहूंगी। जो कांग्रेस की सरकार है, लगातार 5 साल के अंदर बार पेपर लीक हो रहा है। ये सोचो कि जो लगातार बच्चे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं वो डिप्रेशन के शिकार होंगे, फिर मरने जैसी स्थिति पैदा होगी, फांसी खाएंगे। फिर ये ऐसी कैसी सरकार है? अगर आज कल परसों के दिन जो संडे को पेपर हुआ है उसमें भी भ्रष्टाचार है, वो भी पेपर लीक हुआ है। मतलब बच्चे फर्जीवाड़े से बैठ रहे हैं, फिर कैसे कंट्रोल होगा ये सरकार? है तो ये कहीं ना सरकार है। कहीं ना कहीं जो 4-4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ओपोजिशन में रही, उसकी कमी भी तो है ना कि वो उस पर लगाम नहीं लगा पाए, क्योंकि ओपोजिशन का काम होता है और स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन है। बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन दिया था राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे, जिसके कारण वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये मानना पड़ेगा आपको। जी जी, बिल्कुल। नहीं तो आप मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष में है, तो ये अब आप लोग क्या करोगे? पेपर लीक हो रहे हैं। विपक्ष वाली बात नहीं चल रही है, ये सबके सामने है। जो लीक हो रहा है, जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, महिलाओं के साथ जो अपराध है, इसमें ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। ये जो भ्रष्टाचार फैल रहा है वो कांग्रेस सरकार के बीच ही फैल रहा है। ये आप लोगों को भी पता है। जो 5 साल से लगातार 1,90,000 अपराध महिलाओं के साथ में हो चुके हैं। तो यानी कि आप मानते हो कि इन सब चीजों को लेकर इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? जी जी, आश्वस्त हो? जी। जब 5 साल में राजस्थान में दलित पे अत्याचार हुआ, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, राजस्थान में गरीब लोगों पे अत्याचार हुआ, किसान पे अत्याचार हुआ, इन्हीं के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि पौने 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को विनाश के पथ पे ले जाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा, वो राजस्थान प्रदेश को एक बार फिर हम लोग विकास के पथ पे लेके जाएंगे। सर, सीएम चेहरा कौन होगा? राजस्थान के चुनाव में सिर्फ 2-3 महीने रह गए जी। अभी पार्टी नेतृत्व जो फैसला करेगी वो हम सब के लिए मान्य रहेगा। तो अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा नाम कमलेश कौर है। कहाँ से आए हैं आप? हम झुंझुनू जिले से आए हैं। तो क्या कुछ मन में है जो आज यहाँ पर आप इतने बड़े प्रदर्शन में आए हो? हम आ रहे हैं तो हम महिलाओं पे अत्याचार जो हो रहा है बीजेपी की, भाजपा की, कांग्रेस की सरकार में, वो अत्याचार हम नहीं सह सकते। युवाओं पे भी अत्याचार हो रहा है, हम ये नहीं सह सकते। गहलोत सरकार ने सिलेंडर सस्ते कर दिए, तो होने अच्छा लगता आपको? नहीं। अच्छा, मतलब सुरक्षा ज्यादा जरूरी है ना? सिलेंडर चाहे भले महंगा हो जाए ना। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में इस समय सीएम का चेहरा कमल का फूल है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, संगठन सबके नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता को साथ लेते हुए काम कर रहा है। और पार्टी जिसको भी आदेश देगी वो ही हमारा सीएम हो। नाम बताइए। मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय संयोजक ब्रजभूमि कल्याण परिषद। और जो है राजस्थान और अलवर पूरे प्रदेश, पूरे देश के अंदर अपराधों की पृष्ठभूमि बना हुआ है। सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करने में ये सरकार विफल रही है। तमाम तरह के महिलाओं के संग अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के संग अत्याचार हो रहे हैं, किसानों के कर्जे नहीं माफ किए जा रहे हैं।
बहन बेटियों के संग अत्याचार हो रहे हैं, गैंगस्टर हो रहे हैं और तमाम तरह की रंगदारी वसूली जा रही है। बिल्कुल से हैं सर, हम बीकानेर से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रदर्शन को लेकर के? ये झूठ बोलकर सत्ता में आई थी सरकार और लगातार इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है, आम जन को गुमराह करने का काम किया है। मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे मेरा गांव स्थित है और ऐसी बदहाली में लोग जी रहे हैं, लोगों का जीना हराम कर किया है, ना महिलाओं की सुरक्षा है। सर यही बात, एक ही बात जिससे बात करो ना महिलाओं को सुरक्षा है। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नाकामियों पे चुनाव लड़ेगी या फिर अपने उनको कुछ विजन भी है आपके आप लोगों के? देखो इनकी नाकामियां तो है ही है और खुद का विजन तो विकास है, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का जो नारा है उस पर। और मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे या कोई आपका लोकल लीडर भी है यहाँ पर? किसको चेहरा बनाएंगे सीएम चेहरा? हम बीकानेर से जब पहले वसुंधरा जी के टाइम यहाँ आए थे तो ये पूरा जयपुर चमक रहा था। आज जैसे हम अंदर हुए किस प्रकार सड़कों का खस्ता हाल है, किस प्रकार ट्रैफिक व्यवस्था है, किस प्रकार सारा बदहाल है। लेकिन जब राजधानी का ही हाल है, बिल्कुल ये इनका मानना है कि जैसे वसुंधरा राजे के समय में खुशहाली थी और अब राजस्थान बदहाल हो चुका है, इसको लेकर के ये लोग चुनाव में जाएंगे। आपने कहा कि जादूगर को लाल डायरी खा गई, जो कांग्रेस वाले वो कह रहे हैं कि लाल डायरी का सारा किस्सा जो है भारतीय जनता पार्टी का किधर है? मैं नीमका थाना से बंशीधर यादव हूँ। ये जादूगर का जादू सब फेल हो गया, इसको ये भ्रष्टाचार और ये लाल डायरी ले डूबेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ठीक है जी, ये लाल डायरी कहीं ना कहीं इन लोगों को एक संजीवनी का काम मिल गया भारतीय जनता पार्टी को कि एक लाल डायरी वाला मैटर उठ गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जो सैलाब है वो सचिवालय की ओर कूच कर चुका है। जैसा कि यहाँ से हम आपको बता दें कि सबसे आगे महिलाओं का जमावड़ा, उसके बाद जो पार्टी के एमएलए है, पदाधिकारी है, बड़े पदाधिकारी हैं वो है, उसके बाद कार्यकर्ता। और ये भारी संख्या में जो सैलाब है यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, ये सचिवालय की ओर मूव कर चुका है। लगभग 1.5-2 घंटे लगातार यहाँ पर नेताओं का संबोधन चला। आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता भारी संख्या में बैरिकेड्स की तरफ कूच कर चुके हैं और यहाँ पर कई लेयर में पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इनको रोकने का काम किया हुआ है। अभी एक जो फाइनल बैरिकेडिंग है उससे पहले वाली बैरिकेडिंग में हम खड़े हैं, जो कि स्टैच्यू चौक है यहाँ पर। उससे पहली वाली बैरिकेडिंग्स पे यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है इनको रोकने के लिए। और जैसे कि थोड़ी देर पहले लगभग 1-1.5 घंटे तक इनके जो बड़े नेता हैं उनका संबोधन चला। उसके बाद उसके जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनके साथ यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर हल्का सा बल प्रयोग भी हो रहा है, यहाँ कुछ धक्का मुक्की भी हो रही है यहाँ पर। और अभी और भी बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोगों का हुजूम इस तरफ बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस हुजूम को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन क्या कुछ बल प्रयोग इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इस तरफ मैं अपने साथी को चाहूंगा कि इस तरफ दिखाएं। ये कुछ समर्थक यहाँ पर बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है और सब कुछ समर्थक यहाँ चल रहे हैं और कुछ उस पार भी पहुंच गए हैं। पुलिस बहुत ही मशक्कत कर रही है इनको रोकने के लिए, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये कतई भी मानने को तैयार नहीं है। ये पूरी तरह से आमादा है इस बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए। ये इस बैरिकेड को तोड़ने के लिए आगे, जैसा कि इनके बड़े नेताओं की ओर से आह्वान किया गया था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से आह्वान किया सचिवालय के घेराव का। और सचिवालय यहाँ से बहुत दूर है और लगभग 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से पैदल चल करके यहाँ तक ये लोग पहुंचे हैं और सचिवालय यहाँ से थोड़ी दूर है। तो वहां तक पहुंचने की इनकी कोशिश है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि कहां तक ये सफल हो पाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो एक बैरिकेड्स लगे हुए थे उसको तोड़ के, भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पुलिस बल बहुत ही कम साबित हुआ, जबकि पुलिस बल भी ठीक ठाक था। लेकिन यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उन्होंने कहीं ना कहीं पहले बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का काम शुरू कर दिया। और जो अब फाइनल बैरिकेड लगा हुआ, जहाँ से सीधी सड़क सचिवालय की तरफ जाती है, उस तरफ कूच कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अब पुलिस क्या करती है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि पुलिस ने बल प्रयोग किया था। जो 4 मार्च को जो यहाँ पर प्रदर्शन था, वहाँ पर भारी मात्रा में बल प्रयोग किया गया था और यहाँ पर आज भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें यहाँ की दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं अपने साथी को चाहूंगा कि एक बार दिखाएं कि जो पिछले बैरिकेड्स पे पुलिस बल तैनात था उससे बहुत भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बिल्कुल बहुत ही कड़ा सुरक्षा पहरा यहाँ पर लगा दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पर अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये तस्वीरें बिल्कुल उस बैरिकेड की जहाँ से सीधा सचिवालय को रास्ता जाता है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर सचिवालय है, जिसके घेराव का कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, नहीं सहेगा राजस्थान मुहिम के अंतर्गत।
और जैसा कि आपने देखा कि दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अपना बल प्रयोग करते हुए उनको रोक दिया और बिल्कुल आमने सामने इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस बिल्कुल आमने सामने है। इस समय पुलिस और कार्यकर्ताओं में कुछ झड़प भी हुई, हल्की फुल्की झड़प भी हुई, जो कि उग्र रूप ले सकती थी, लेकिन पुलिस ने अपना बल प्रयोग करते हुए उसको रोक दिया। और अभी दोनों तरफ के लोग कतई कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उधर से पुलिस उनको पीछे धकेलने का काम कर रही है और कार्यकर्ता कतई मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि अभी और भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, या फिर एक हुजूम जो है वो इनके दफ्तर से इस बैरिकेड की तरफ बिल्कुल तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए अभी पुलिस पूरी तरह से तैनात है। ये देखिए, उस साइड में चाहूंगा अपने साथी को कि वो दिखाएं पूरे के पूरे एरिया को कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं, किस तरह से पुलिस मुस्तैद है और किस तरह से कार्यकर्ता भी पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल यहाँ पर ये पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़पबाजी शुरू हो गई है। देखिए, ये बल प्रयोग पुलिस ने, और कार्यकर्ता पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं। जैसा कि उन्होंने पिछला बैरिकेड तोड़ा, तो उनके हौसले पूरी तरह से उनके हौसले वो है कि भाई कि हम इस वाले बैरिकेड को ही तोड़ेंगे, या फिर वो कहीं भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये देखिए भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मोदी के नारे लगाते हुए यहाँ पर, और पुलिस और कार्यकर्ताओं में यहाँ पर फिर से यहाँ पर झड़प शुरू हो गई है। ये धक्का मुक्की शुरू हो गई है। ये यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दूसरी पुलिस ने घेराबंदी सामने वाली तरफ कर रखी थी सड़क पे, लेकिन ये साइड में एक पार्क लगता है, वहां पर ये कार्यकर्ता कुछ पहुंचे और उनकी बहसबाजी हुई पुलिस के कुछ नौजवानों से, पुलिस के लोगों से, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये धक्का मुक्की शुरू हो गई है। ये धक्का मुक्की शुरू हुई पुलिस और नौजवान कार्यकर्ताओं के बीच में। और जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, हमारे इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है। यहाँ पर पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, जिनको पुलिस धकेल करके यहाँ से पीछे करे। देखिए, ये लाल कुर्ते में ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, जिनको यहाँ से पीछे धकेला गया है यहाँ से, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर कैसे ये बिल्कुल आगे बढ़ गए थे, बिल्कुल बैरिकेड तक पहुंच गए थे और वहाँ पर ये बैठ गए थे अपने समर्थकों के साथ। वहाँ पर ये पूरी तरह से बैठ करके हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन पुलिस ने बड़ी ही जद्दोजहद के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इनको यहाँ से हटाने का काम किया, कुछ दूर धकेलने का काम किया। अब और भी कुछ यहाँ पर नेता हैं, शायद यहाँ पर सतीश पुनिया भी आगे गए थे। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर राजेंद्र राठौर भी हमें यहाँ पे दिखे आगे जाते हुए, लेकिन पुलिस ने उनको रोका और बैरिकेड से पीछे ही उनको धकेल दिया गया, बैरिकेड से कहीं ना कहीं उनको पीछे कर दिया गया। और सीपी जोशी, जैसा कि हम अपने देख सकते हैं यहाँ, सीपी जोशी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको उनके समर्थक आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल प्रयोग करते हुए सतीश पुनिया और सीपी जोशी, जी हाँ, पूर्व अध्यक्ष और अभी वर्तमान अध्यक्ष, दोनों के दोनों, और यहाँ पर शेखावत भी है यहाँ पर, जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समर्थक उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको धीरे धीरे पुलिस उनको पीछे धकेल रही है। यहाँ पर हमारी तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सीपी जोशी और सतीश पुनिया को पीछे धकेलते हुए, जी हाँ, सीपी जोशी भी साथ में है यहाँ पर। और पुलिस ने फिर से यहाँ पर अपना बल प्रयोग करते हुए वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है, पानी की बौछारें शुरू कर दी हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, क्योंकि हमने लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। हल्का सा जब पुलिस उनको पीछे धकेलती है तो वो फिर से अपने पूरे दमखम के साथ, पूरे बल के साथ वो आगे बढ़ जाते हैं और पुलिस के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो फिर से पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। वाटर कैनन की वर्षा, यहाँ पर पानी की बौछारें यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं के ऊपर, पानी की बौछारों की धार लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं के ऊपर करने का काम हो रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि कैसे फिर से पुलिस ने यहाँ पर अपने सुरक्षा लेयर बनानी शुरू कर दी है, और कई बार कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार इनके सुरक्षा लेयर को ध्वस्त करते हैं। फिर से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये लगातार गहमा-गहमी बढ़ती जा रही है। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरा मन बना करके आए हैं, या फिर आज संदेश देना चाहते हैं जो मौजूदा सरकार है उसको, कि भारतीय जनता की हम लोग आज पूरे मन बना करके पूरे मूड से यहाँ पर आए हैं। और सुबह से ही
यहाँ पर यही सब कुछ देखने को मिला कि आपने देखा कि आज के इस रोष प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं में और पुलिस में बहुत झड़प हुई, बहुत खींचातानी हुई, धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, पुलिस के बैरिगेट्स भी तोड़े गए और पुलिस ने वाटर कैनन भी चलाए। सुबह से ही यहाँ पर दफ्तर के पास, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है वहाँ पर नेताओं का जमावड़ा रहा। वहाँ से फिर पैदल चल करके इन्होंने जो सचिवालय के पास बैरिकेटिंग लगी हुई थी वहाँ तक आए और धक्का मुक्का हुई और उसके बाद पुलिस ने इनको तितर बितर करके, और मेरे पीछे अब जो बसें देख रहे हैं इन बसों में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भर करके जो अस्थायी जेल है वहाँ लेकर के जाया जा रहा है। लेकिन आज एक और खास बात देखने को मिली कि आज के इस रोष प्रदर्शन में, इस कार्यक्रम में वसुंधरा राजे नदारद रही। अब उनका यहाँ से नाराज रहना या इस प्रदर्शन में ना शामिल होना किस ओर इशारा करता है, ये आप भी समझ सकते हैं। हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से बात हुई, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि इस बार कोई भी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं होगा चुनाव में। इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव निशान पे इलेक्शन लड़ेगी और किसी का चेहरा नहीं होगा, जो कि सीधा सीधा इस ओर इशारा कर रहा है कि वसुंधरा राजे, जो कि पार्टी के ऊपर दबाव बना रही थी, वसुंधरा राजे का जो गुट था वो बराबर दबाव बना रहा था कि वसुंधरा राजे को सीएम चेहरा बनाओ, वो कहीं ना कहीं पार्टी ने खारिज कर दिया या नकार दिया है। ये हमें आज देखने को मिला। बाकी आज जो ये प्रदर्शन था ये कहीं ना कहीं सफल रहा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे इस मुहिम को सफल बनाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन सफल रहा। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रदर्शन से, जैसा कि यहाँ पर नेताओं ने बताया कि जड़ें हिल जाएंगी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की कितनी जड़ें हिलती हैं या फिर क्या कुछ होता है। चुनाव बहुत नज़दीक है और भी कितने प्रदर्शन होते हैं, क्या कुछ होता है, देखते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान के साथ। धन्यवाद।